एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो गाइस, बहुत सारे बच्चे ना खुद से ये सवाल करते हैं, चाहे 10th हो, 12th हो, 9th हो, 11th हो। बहुत बच्चे खुद से ये सवाल करते हैं। कब करते हैं ये सवाल? जब बहुत समय से पढ़ाई नहीं हुई होती ना, मोस्ट ऑफ द टाइम निकल चुका होता है और पढ़ाई नहीं हुई होती। बट हाँ, एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो खुद को रियलाइज़ करवा देते हैं और समझ में आ जाता है कि नहीं भाई, गलत कर रहे हैं, अब तो पढ़ना पड़ेगा। अगर अब नहीं पढ़े तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी, जो परसेंटेज चाहिए वो नहीं आएगी। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। दिक्कत कहाँ आती है कि जब इनिशिएटिव लेना होता है ना, कि पढ़ना शुरू करते हैं, वहाँ दिक्कत आ जाती है। समझ में ही नहीं आता भाई शुरू कहाँ से करें। स्कूल देख रहे हैं, स्कूल में पढ़ने गए हैं तो दिख रहा है भैया 6ठा चैप्टर चल रहा है, 6th चैप्टर इज गोइंग ऑन, और तुम्हें पहला नहीं आता है। ट्यूशन जा रही हो तो वहाँ 10th चैप्टर चल रहा है, तुम्हें पहला सही से नहीं आता, तुम्हें पहले दूसरे तीसरे के कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो कैसे आगे वाले को पढ़ लेंगे? ये बात किसी को बता नहीं सकते हैं स्कूल में या ट्यूशन में नहीं बता सकते। डर लगता है यार, सर हंसेंगे मेरे ऊपर। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, ये आपके ट्यूशन में बैठे हुए बहुत बच्चों के साथ है कि स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट ही अभी क्लियर नहीं है और आगे 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 सिलेबस भागा जा रहा है, बैकलॉग्स क्रिएट हो चुके हैं। बट आप बोल नहीं सकते हो किसी को। बट डोंट वरी, यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता, यहाँ कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। दिस इज़ द कॉमेंट सेक्शन ऑफ माई चैनल। तुम यहाँ पे बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से तुम नहीं पढ़ पा रहे थे, कोई दिक्कत आ रही है तुम्हारे को, कोई प्रॉब्लम में मन परेशान हो रहा है, एनीथिंग, एनी क्वेरी इज देयर, लिख दो यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर मैंने रिप्लाई नहीं करा ना तो ये मैं पढ़ती सारे कमेंट हूँ और मैं ज़रूर कोई ना कोई वीडियो बना दूंगी जिसमें तुम्हारी वो प्रॉब्लम का तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आजकल की बात बताऊँ तो मैंने डेली जितने कॉमेंट्स देखे हैं वो मैंने ये देखे है कि दीदी हम अपना हाफ ईयरली देकर आ गए हैं बट स्टिल वी आर ब्लैंक। हम ब्लैंक हैं। अगर हमें कोई कह दे कि इन्हीं वाले चैप्टर को दोबारा टेस्ट ले रहा हूँ तो हम कहेंगे यार याद नहीं आ रहा। हमने दिमाग में जो है जल्दी जल्दी पढ़ के पेपर लिख कर आ गए। हाँ, पास हो जाएंगे, 50-60 नंबर आ जाएंगे, बट फाइनल तक की प्रिपरेशन नहीं हुई है इनकी, और ये तो गलत है। आज मैं अपने चैनल पे 9 to लेके 12 तक के सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ। ऑलमोस्ट 6 to 7 सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूँ। मैं क्यों पढ़ा पा रही हूँ? एक तो डेली रिवाइज तो करती हूँ, हाँ ठीक है, पढ़ाने से पहले एक बार रिवाइज कर लिया, याद है, डेली टच में रहते हैं। बट मेरा जो बेस था ना वो क्लियर हो गया था व्हेन आई वॉज इन 11, व्हेन आई वॉज इन 12th, ठीक है। मेरा बेस क्लियर हो गया था। जब मुझे वहाँ जो पढ़ाया गया वो मुझे समझ में आ गया तो वो मेरे दिमाग में बस गया था, तभी मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाई। अब तुम्हारा अगर आज सिलेबस ही अब दिमाग में बसा हुआ नहीं है और आगे का फिर कैसे कवर अप कर पाओगे? तो इसीलिए भाई पढ़ना तो पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, और शुरू तुम कर नहीं पाते हो। और ये तुम्हें पता है, ये आज जो 11th की तुम्हारी पढ़ाई है, 12th की है, 9th की, 10th, ये आज नहीं काम आएगी, ये कल को तुम ग्रेजुएशन करोगे तो मानोगे नहीं आज मेरी बात को, सब काम आता है आगे चल के भी। तो इसलिए बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखना और पढ़ना शुरू करना है। तो आज पढ़ना शुरू करना है तो मैंने नहीं बताने वाली हूँ। कल मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी और उसमें बता दिया था। जिनको अभी तक ये रियलाइजेशन ही नहीं हुआ हाँ पढ़ लेते हैं, वो जाके वो वीडियो देख लो, ठीक है, आई टैब में लिंक्ड है। आज बता रही हूँ, जब मन से पक्का प्रॉमिस कर दिया खुद को जो पढ़ना है तो कैसे स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टार्ट फ्रॉम टुडे नॉट टुमारो। आज से ही शुरू हो जाना है। ये नहीं सोचना कि हाँ भाई आज दीदी की वीडियो देखिए कल से पढ़ना शुरू करेंगे, आज ये 6 स्टेप्स सुने दीदी के, कल से पढ़ना नहीं। रात होगी, अभी पूरा दिन निकलेगा, ऐसे ही तुम अफरा तफरी करते रहोगे, रात को 1 घंटा स्क्रोलिंग करोगे, रीलें चलाओगे, कोई दोस्त का मैसेज आ गया, कोई बात हो गई, किसी की कोई रील देख ली, थोड़ा सा जेलस हो जाओगे, थोड़ा सा गिल्टी फील करोगे, यार मेरी तो लाइफ इतनी वो नहीं है, ठीक है, ये तो भाई इतने मज़े करते रहते हैं, मैं तो घर पे बैठा रहता हूँ। कोई बात आ जाएगी मन में, चुप जाएगी, यार वो तो बहुत कुछ पढ़ के बैठा हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं आता। सुबह उठोगे तो ये जो मोटिवेशन आई होगी, ये जो माइंडसेट बिल्ड हुआ होगा, वो तब तक खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आज से अभी से पढ़ना शुरू कर देना। इस वीडियो को देखते सार आपने पढ़ना शुरू कर देना है। अब पढ़ने के लिए क्या करना है तुम्हारे को? सबसे पहले गैदर ऑल योर रिसोर्सेज। जितनी भी रिसोर्सेज आपके पास है ना, चाहे देखो नोट्स हम सबके पास होते हैं, ट्यूशन के हैं, कोई तुम्हारे दोस्त ने दे रखे हो व्हाट्सएप पे तुम्हारे को, ठीक है, उनका कोई प्रिंट आउट हो, तुम्हारे पास कोई गाइड हो, कोई नोटबुक्स हो तुम्हारी, कोई क्या है नोटबुक्स, NCERT गाइड बुक, सारी के सारे रिसोर्सेज अपने गैदर करके ले आओ, एक जगह पे एक टेबल पे रख के रख दो, ठीक है जी। अब क्या करना है? उनको अपनी अलमारी में सेट करो तरीके से। एक कॉलम बनाना है तुम्हारे को, ये इंग्लिश का, ये हिंदी का, ये मैथ्स का, ये साइंस का, ये SST का, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबका आपको कॉलम बना के अपनी अलमारी में सेट करके रख दो बहुत तरीके से। ये उसकी NCERT, ये उसकी गाइड, ये उसका ये। जब तक आपकी एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगी, सिस्टम नहीं होगी, तब तक आप सिस्टम से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर कभी दोबारा ऐसा हो तुम्हारे साथ कि तुम पढ़ना चाहते हो और समझ में नहीं आ रहा पढ़ना शुरू कैसे करो, तो दोबारा ये वीडियो आके देख लेना। सारी बुक्स लाओ, नोटबुक्स लाओ, अलमारी में सेट करो। एक फ़ोटो लगा दूंगी कम्युनिटी पे, वरना एक अलग से वीडियो बना दूंगी, दिखा दूंगी ये चीज़ भी कि कैसे अपनी अलमारी को तरीके से सेट करके रखना है कि जब मन कर रहा है पढ़ने का, अलमारी खुली, मुझे फिजिक्स पढ़नी शुरू करनी है, ये रही मेरी बुक, ये रही मेरी रिफ्रेशर, दीज आर माई ट्यूशन वाले नोट्स, ट्यूशन का रजिस्टर, ये निकाला, पढ़ने बैठ गए।
इस चीज़ का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। वहाँ जा रहे हो, अलमारी खोल रहे हो, को दिख ही नहीं रही किताब, मिल ही नहीं रही, समझ में ही नहीं आता। आधा आपको देख के जो 6 चैप्टर लाइन में लगे होंगे लग जाएगा, अच्छा हाँ यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे पढ़ते पहले। ये है फ़ायदा। गैदर ऑल योर रिसोर्सेज। अब अलमारी जब सेट कर लोगे उसके बाद निकालना अपनी स्कूटी, ठीक है, या साइकिल निकालना, पैसे लेना थोड़े से और जाना स्टेशनरी वाले भैया की दुकान पे, ठीक है, और वहाँ से जाके 4 रजिस्टर खरीद, नहीं 4 नहीं 6 रजिस्टर खरीदने हैं तुम्हें। 6 ब्रांड न्यू रजिस्टर खरीदने हैं, ठीक है। क्यों खरीदने हैं 6? एक तो 4 मेन सब्जेक्ट के हो गए, 2 ऑप्शनल के हो गए, ठीक है। चाहे पतले वाले खरीद लेना, कोई बात नहीं, बट ऑप्शनल में भी तो फुल मार्क्स लाने हैं भाई साहब। ऑप्शनल में भी 100 में से 100 आते तो अखबार में फ़ोटो आती है, स्कूल वाले नाम लिखवाते हैं अखबार के अंदर, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऑप्शनल भी हो गया और सबके 4 नहीं 6 नए रजिस्टर लेकर आओ, ठीक है जी, घर लेकर आना। और हाँ, अलग अलग कवर के लेकर आना, उन पे ना फ़ोटो जो ऊपर होती है अलग बनी हो। मेरी बहनें तो कवर लगा लेंगी सुंदर सुंदर से, तुमसे मुझे उम्मीद नहीं है मेरे प्यारे भाइयों कि तुम कवर करोगे, ठीक है जी। तो उसे कहना भैया को, भाई अलग अलग निकाल के दे दे प्लीज़, मैंने बेचने नहीं है ये, जाके सबकी शक्लें अलग अलग हो, एक पे अलग सुपर हीरो हो, एक पे कुछ हो, गार्डन बनाओ, एनीथिंग, ठीक है। 4 5 6 जितने भी, सबकी ऊपर की फ़ोटो अलग हो। गर्ल्स यू ऑल्सो, टाइम वेस्ट नहीं करना, सबके अलग अलग कलर हो, दिख जाए भैया ये इसका, ये इसका, ये इसका है। घर लाना है रजिस्टर सारे के सारे, ठीक है जी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में अब अगला काम शुरू कर देना है। ऐसे होगी तुम्हारी पढ़ाई शुरू, जो हो ही नहीं रही है भैया, 6 महीने बीत चुके हैं। ये 6 रजिस्टर आ गए तुम्हारे सामने ब्रांड न्यू, बैठ जाना अपने टेबल पे, एक पेन लेके ब्लू कलर का, और CBSE की वेबसाइट पे जाना। आप किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो तो अपनी वेबसाइट पे जाके पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर लेना, जो जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और जो इस रजिस्टर का पहला कागज़ होगा, पहला जो बिल्कुल ही सुंदर सा वाइट कलर का पेपर होगा, उसके ऊपर तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस लिख देना है। ये चैप्टर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, जेल पेन से। और जब तुम ये लिख दोगे तभी तो तुम्हें समझ आएगा कि पढ़ना क्या है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, जब तक सिलेबस ही क्लियर आउट नहीं होता, तो कभी पढ़ाई की शुरुआत नहीं हो पाएगी। आप फर्स्ट चैप्टर पे अटके क्यों हुए हो? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है इंपॉर्टेंस इस फर्स्ट चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करने की। तुम्हें पता ही नहीं है कि यार ये जल्दी कंप्लीट होगा तो सेकंड होगा, थर्ड होगा, फिर जाके मैं आगे पहुंचूंगा। यू डोंट इवन नो। तुम्हें एक एक चैप्टर का नाम दिमाग में बसा हुआ होना चाहिए, और उसके आगे पेंसिल से तुम्हें लगेगा अरे तुमने पहले वाला चैप्टर लिखा, यार ये तो मुझे आता है, अभी मुझे लग रहा था नहीं आता, अरे देख के मुझे लग रहा है मुझे आता है, थोड़ा उसी को से स्टार्ट कर देना है। बैठे उसको रिविजन करा और उसके आगे टिक लगा दिया। एक नहीं 3 कॉलम बनाने हैं सिलेबस लिखने के बाद, उसके आगे एक पेंसिल रखनी है। कभी भी राइट पेन से नहीं लगाना, हम पेंसिल से लगाएंगे, उसे मिटाएंगे फिर दोबारा लगाएंगे। जैसे आपको लग रहा है फर्स्ट चैप्टर आता है, थोड़ा सा रिवाइज कराओ, उसे राइट लगा दिया, ठीक है। उसके 3 कॉलम बनाने हैं आपको, पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लिए, रिवीजन कर लिया, 3 कॉलम बनाएंगे सिलेबस के आगे, और फिर उसे मिटाएंगे, फिर दोबारा करेंगे उसको सेकंड टाइम में। ऐसा आपका चलेगा। आपके अंदर ये होनी चाहिए मन के अंदर कि पहले वाले पे जल्दी टिक लगे, दूसरे पे लगे, तीसरे पे लगे, फोर्थ पे लगे, फिफ्थ पे लगे, इस तरीके से। क्योंकि until you know your goal you can't achieve it। जब तक तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे गोल इस समय पे ये 7 चैप्टर हैं, तब तक तुम कैसे अचीव करोगे उनको। तुम्हें इस समय पे अपने गोल स्क्रोलिंग लग रही होती है, अरे रील देखनी है, अरे इन्फ्लुएंसर की लाइफ में क्या चल रहा है पता करो यार, स्कूल में पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, यार दोस्त से बात करनी है, गर्लफ्रेंड से बात करनी है, बॉयफ्रेंड से बात करनी है। ये गोल नहीं है तुम्हारे इस समय पे, तुम्हारा गोल है इन चैप्टर को कंप्लीट करना। तो जब लिखोगे तरीके से, इनिशिएटिव लोगे, तो पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। अब अगली चीज़ तुम्हें क्या करनी है, एक A4 शीट निकाल के लाना। आज कर लो, ये थोड़ी सी मेहनत इफेक्ट दिख जाएगा। एक A4 साइज़ की शीट निकाल कर लानी है और उस पर लिखना है 100 आउट ऑफ 100। सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जितने आपके पास सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे अपने सब्जेक्ट्स के नाम लिखना और 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 लगा देना, खुद से लिख देना उसके ऊपर। और उस A4 साइज शीट को अपनी अलमारी में लगाना, अपने बेड के साइड टेबल पे लगाना, अपने स्टडी टेबल पे लगाना, जिससे तुम्हारी लोकेशन जो है ना, तुम्हारे माइंड को वो पता चल जाए। इस समय तुम्हें भाग किस चीज़ के लिए रहे हो, ये अपने माइंड को याद तो दिला दो। वो जब तुम्हारे सामने होगा ना और तुम टाइम वेस्ट कर रहे होगे, तो तुम्हें दिख जाएगा यार वो मेरी लोकेशन है, उसके लिए मुझे भागना है। जब तक एम ही दिमाग में क्लियर नहीं होगा, एम दिमाग को पता ही नहीं है। दिमाग काम कब करता है किसी चीज़ के लिए, जब उसे पता है। तुम्हारी जर्नी कहाँ की है, 100 आउट ऑफ 100 हर सब्जेक्ट में लाने की है, AR1 लाने के लिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, JEE नीट, नाम लिखो अपना, AR1 लिखो वहाँ पे और सामने लगाओ पूरा का पूरा अपने सामने, जिससे तुम्हारे माइंड को लोकेशन पता चल रहा है, ये है मेरी जगह, इसके लिए मुझे मेहनत करनी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। आपको पहले चैप्टर से शुरू कर देना है, 4th नहीं 5th नहीं 6th नहीं, पहले चैप्टर से शुरू कर देना है। रिसोर्सेज तुम्हारे पास में है, यूट्यूब है, ऑनलाइन लेक्चर होंगे तुम्हारे पास में तुम्हारे, वरना यूट्यूब है और तुम्हारी पास बुक्स है अपनी, और अपना रिफ्रेशर है और अपने नोट्स है, बैठ जाओ पढ़ने के लिए।
ठीक है। अब ये नहीं बता रही हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे पढ़ना है, क्या चैप्टर को डील करो, ये नहीं, ये फिर कभी देखेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है दीदी जब पढ़ने बैठते हो चैप्टर में ये दिक्कत, वो सब मुझे कमेंट में बता दो। जो सब्जेक्ट मतलब मैं नहीं भी पढ़ाती हूँ उसमें भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ कि यार इसको आप ऐसे डील करो, मैं खुद रिसर्च करूँगी ना, आई टेल यू, ठीक है। बट अभी पढ़ना शुरू कर दो। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, जब तुम ये चैप्टर 1 से अगर आज शुरू कर रहे हो तो इस पॉइंट को पढ़ लो, यू हैव टू स्टडी रेगुलरली एंड विथ फोकस। रोज़ पढ़ना है, कोई किसी दिन बहाना नहीं होना चाहिए। दीदी आज तो मम्मी ने कहा था भैया फेस्टिवल आ रहे हैं उसकी शॉपिंग करने चल ले, आज मेरे दोस्त ने कहा भाई मेरे साथ फोटोकॉपी कराने चल ले, यार मेरे तो बर्थडे की प्लानिंग कर ले मेरे साथ में। कोई दीदी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हमें कहीं मेरा दोस्त कह रहा यार आज ना वहाँ प्रॉब्लम आ गई है, चलना पड़ेगा, वहाँ चले गए हम। मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, दीदी पार्टी में जाना था, मैं घर आई 2-3 दिन वेस्ट हो गए हैं, कभी फोटो डाली है वो पढ़ाई नहीं हुई। मैसेज कर रहे हो बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को, यार आज बात कर लेते, बहुत दिन हो गई, आज चैटिंग कर लेते, क्या हो गया एक ही दिन तो पढ़ाई नहीं होगी। नो, एक बार अगर तुम इस लूप में वापस चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे। और जब पढ़ रहे हो तब फोकस से पढ़ना, ये नहीं चैप्टर पढ़े हो तो उधर से मोबाइल बुलाएगा, यार 2 रील देख लेता हूँ, यार 2 शॉर्ट देख लेता हूँ, 2 मिनट माइंड फ्रेश हो रहा है, कोई फ्रेश नहीं होने का। तुम वापस उस लूप में चले जाओगे, फिर वहाँ से बाहर तुम्हें निकाल के लाने में डबल इतनी मेहनत करनी हो। और अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है वो अफोर्ड करने का कि तुम और वेस्ट कर दो, हमें तो दुगनी मेहनत करनी है, हमें डेली पढ़ना है, हमें फोकस से पढ़ना है, जिससे हम जल्दी से ये सारी जो हमारा 6 महीने का बैकलॉग है उसे कवर कर पाएँ। तो इसीलिए चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, रोज़ पढ़ेंगे। कोई किसी दिन ऐसा ना हो कि यार नहीं पढ़े हो आज, डेली, चाहे किसी दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला, एक्सट्रीम सिचुएशन होगी तो 1 घंटा पढ़ेंगे। तो इसलिए पढ़ेंगे रोज़, फोकस के साथ पढ़ेंगे और पढ़ते समय टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना किसी को मैसेज करेंगे, ना रील और शॉर्ट, कुछ भी नहीं। अगर ऐसे आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको खुद इफेक्ट दिखाई दे जाएगा। और आने वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी जब इस समय में आप पढ़े होगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट जो तुम्हें लग रहा था मेरे 6 मंथ्स बर्बाद हो चुके हैं, मैं पढ़ना शुरू कैसे करूँ, तो दोबारा से देख लो वीडियो को और सुन लो, और जो मैंने कहा है उस पर अमल कर लो। और सबसे पहले तो वीडियो देखते ही जैसे ही फ्री होगे रजिस्टर खरीद के लाओ एंड जस्ट स्टार्ट इट। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी आपसे कल इन अनदर वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर सकते हो जहाँ पे मैंने जो भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ उनकी प्लेलिस्ट अटैच कर दी है। बाय बाय।